नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की जो हालिया कोशिशें रही हैं श्रम और कौशल विकास को लेकर। हमारे पास कुछ लेख और सरकारी दस्तावेज हैं, तो देखेंगे कि इनमें से क्या खास बातें निकलती हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो नई नीतियां हैं, ये जो डिजिटल पहले हैं, इनका मजदूरों और उद्योगों पर असल में क्या असर पड़ सकता है। ये सब ना भारत के लेबर मार्केट को एक तरह से डिजिटल बनाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है श्रम कानूनों को सिंप्लीफाई करना। जैसे वो हाल में हुआ ना, करीब 29 पुराने कानूनों को मिला के 4 नए लेबर कोड बना दिए गए। हाँ, वो कोड्स। तो ये जितनी भी डिजिटल चीजें हो रही हैं, ये नीतियां, ये काफी हद तक उन्हीं कोड्स को लागू करने और उनके जो लक्ष्य हैं उनको पाने का जरिया है एक तरह से। अच्छा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास नीति से। इसका मकसद क्या है? सुनने में तो लगता है कि लोगों को आज की नौकरियों के लिए बेहतर तैयार करना है। हाँ, मोटे तौर पर वही है। इसका मुख्य लक्ष्य है लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, उनको वो स्किल्स देना जिनकी बाजार में डिमांड है, खासकर अब जैसे टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है ना। अक्सर ये बात उठती भी है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो शायद इंडस्ट्री रेडी लोग नहीं तैयार कर पा रहे। सही बात है। तो ये नीति उसी गैप को भरने की कोशिश है और इससे सिर्फ लोगों की कमाई ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि जैसे मेक इन इंडिया जैसे अभियान है, उनको भी मदद मिलेगी, विदेशी निवेश भी शायद ज्यादा आए। तो ये सिर्फ नौकरी दिलाने तक सीमित नहीं है, ये है कि लोगों को लगातार सीखने के मौके मिले, वो आगे बढ़ें, खासकर युवाओं, महिलाओं और जो थोड़े पिछड़े समूह हैं उनके लिए। और साथ में अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स, राज्य, प्राइवेट कंपनियां, इनके बीच तालमेल बैठाना, ये भी एक अहम हिस्सा है इसका। बिल्कुल सही कहा। और इसी तालमेल के लिए और पॉलिसीज को जमीन पर लाने के लिए सरकार अब डिजिटल तकनीक का काफी इस्तेमाल कर रही है। हाँ, वो दिख रहा है। जैसे एक है श्रम सुविधा पोर्टल, ये शायद खास तौर पर इंडस्ट्रीज के लिए है। सुना है इससे कंपनियों के लिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह ऑनलाइन जमा करना आसान हो गया है। बिल्कुल। ये पोर्टल जो है वो मालिकों, कर्मचारियों और सरकारी एजेंसीज के बीच एक सिंगल विंडो जैसा है। हर रजिस्टर हुई कंपनी या मजदूर को एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिन मिलता है। अच्छा, लिन। हाँ, उससे फिर चीजें ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसका मेन मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक है। और मजदूरों के लिए क्या है? मैंने ई श्रम पोर्टल के बारे में काफी सुना है, ये क्या चीज है? हाँ, ई श्रम पोर्टल शायद सबसे अहम पहलों में से एक है। ये पहली बार हो रहा है कि देश के जो करोड़ों असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। असंगठित क्षेत्र जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट लेबर, गिग वर्कर। हाँ, जो ऐप वगैरह के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर, इन सब का एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। बस आधार कार्ड होना चाहिए और कोई भी इस पे रजिस्टर कर सकता है। कौन लोग कर सकते हैं रजिस्टर? क्या कोई शर्तें भी हैं? हाँ, शर्तें हैं कुछ। उम्र 16 से 59 साल के बीच हो और वो व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर की सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे ईपीएफ प्रोविडेंट फंड या ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जी, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए और इनकम टैक्स न देता हो, सरकारी नौकरी में ना हो। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लाती हैं उनका फायदा सीधे इन रजिस्टर्ड मजदूरों तक पहुंच सकेगा। और खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए बेनिफिट्स की पोर्टेबिलिटी आसान होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर भी लाभ मिलता रहेगा। अच्छा, ये डेटाबेस राज्यों के साथ भी शेयर किया जाएगा। ये तो सुनने में बहुत बड़ा कदम लग रहा है, लेकिन क्या स्रोतों में ये भी बात है कि इतने बड़े स्केल पर ये करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर गांव देहात में जहां शायद डिजिटल जानकारी कम हो, उन सब मजदूरों तक पहुंचना? बिल्कुल, ये चिंता तो है। स्रोत भी यही बताते हैं कि इरादा बहुत अच्छा है, पर जमीनी हकीकत में इसे लागू करना, सबकी पहुंच बनाना और फिर इतने सारे डेटा की सुरक्षा, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। डिजिटल लिटरेसी की कमी है, कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं, ये सब रुकावटें बन सकती हैं। समझा। अच्छा, एक और पोर्टल का जिक्र था, समाधान पोर्टल। ये किस बारे में है? हाँ, समाधान पोर्टल ये है औद्योगिक विवादों के लिए। इंडस्ट्री में जो झगड़े होते हैं उनको ऑनलाइन दर्ज करने और मैनेज करने के लिए। और जब ऐसे विवादों को निपटाने की बात आती है तो जो मौजूदा कानूनी ढांचा है वो भी समझना जरूरी है। एक कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।
उसके तहत केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स यानी CGITs काम करते हैं। अच्छा। कुछ नेशनल लेवल पे हैं, राज्यों में भी शाखाएं हैं। और अभी हाल में एक ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम आया था 2021 में। हाँ। उसने कुछ पुराने अपीलिएट ट्रिब्यूनलों को खत्म कर दिया है, शायद इसलिए कि प्रक्रियाएं धीमी थीं या अधिकार ओवरलैप हो रहे थे। हाँ। तो उनका काम इन्हीं मौजूदा कोर्ट्स में मिला दिया गया है ताकि मामले तेजी से निपटें। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO उसकी क्या भूमिका रहती है? ILO जो 1919 में बना था, वो तो दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से है। उनका काम है मजदूरों के अधिकार, काम करने का बेहतर माहौल, सामाजिक सुरक्षा, इन सब के लिए स्टैंडर्ड तय करना। भारत उसका सदस्य है और कोशिश करता है कि इन मानकों को अपने कानूनों और नीतियों में शामिल करे। ये जो नई डिजिटल पहलें हैं, ये भी कहीं ना कहीं ILO का जो डिसेंट वर्क का एजेंडा है उससे जुड़ती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो नई नीतियां हैं वो 4 लेबर कोड्स और खासकर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई-श्रम, श्रम सुविधा समाधान, ये भारत के पूरे लेबर सीन में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद लगता है कि प्रक्रियाएं आसान हो, पारदर्शिता आए और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े। हाँ, और ये कोशिश 2 तरफा है। एक तरफ तो इंडस्ट्री के लिए काम करना आसान बनाना है और दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी है ताकि निवेश आए। ये भारत का जो बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है ना, उसको फॉर्मल दायरे में लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। हालांकि देखें, इसकी सफलता इस पर बहुत निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें इन्हें कितनी अच्छी तरह अपनाती हैं। हाँ, ये तो है। और जमीनी स्तर पर इनका अमल कैसा होता है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट और लेबर वेलफेयर के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ई-श्रम और श्रम सुविधा जैसे पोर्टल में वाकई करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता दिखती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, और बड़ा सवाल भी यही है, कि क्या ये डिजिटल औजार सच में उन करोड़ों असंगठित मजदूरों तक पहुंच पाएंगे और क्या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ठोस सुधार ला पाएंगे, खासकर उन तक जिनकी डिजिटल पहुंच शायद उतनी अच्छी ना हो। और इनकी कामयाबी को असल में नापा कैसे जाएगा, इस सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ते हैं।